आपने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद पढ़ने के चक्कर में या अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपने बच्चों की परवरिश में बाधा बन रहे हैं? जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ अक्सर पेरेंट्स के साथ हो रहा है कि जब बच्चा चिल्ला कर बात करता है तो आप उल्टा चिल्लाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों। जब बच्चा आपसे चिल्लाकर बात कर रहा है, 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए ये बात कर रही हूँ मैं, जब वो चिल्लाकर बात करते हैं, तो आप यदि प्रतिक्रिया दे रहे हो कोई भी, तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। जैसे कि आप यदि ऐसा बोलते हैं कि चुप रहो, बाद में बात करूँगी, ठीक है? ये गलत तरीका है। आप जब बच्चे को इस तरह से हैंडल आप नहीं कर सकते हो। ये बोल देना कि चुप रहो, मतलब इस तरह से, तो इससे क्या है, बच्चा ये सोचेगा कि आप उसकी भावनाओं को अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो जब बच्चा गुस्सा करे तो आपको 10 तक काउंटिंग करना है और आपको 10 मिनट तक शांत रहना है। आपको शांत रहना है। क्यों? आपको कुछ मारने पीटने का काम नहीं करना है बच्चों के साथ। आप जब शांत रहोगे तो आपका शांत रहना बच्चे को शांत करने का पहला संकेत है। और मनोवैज्ञानिक के तरीके से देखा जाए तो इसी को रेगुलेशन कहते हैं। तो कभी भी आप इन तरीकों को ना अपनाएं, बल्कि आप बच्चे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और अभी जो मेरा टॉपिक है आपका, मतलब ये मेरा पीएचडी का ही टॉपिक है पूरा, ठीक है? तो अगला टॉपिक मेरा रहेगा ये वाला कि स्क्रीन टाइम कम करने के जो तरीके हैं, 5 तरीके हैं, वो बताऊंगी। फिर बच्चों की जिद को कैसे संभालें, जैसे आजकल बच्चे जिद्दी ज़्यादा होते हैं तो उनकी जिद को कैसे संभालें, इस पर बात करूंगी। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इस पर भी बात करूंगी। और आजकल बच्चे खाने के लिए नखरे बहुत उठाते हैं, जब उन्हें खाना खाना होता है तो स्क्रीन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस पर भी बात करूंगी, ठीक है? एक एक वीडियो छोटी छोटी ऐसे शॉर्ट में आती जाएंगी। आपको सतर्क रहना है। मैं ये देख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हैं अधिकतर पेरेंट्स ही जुड़े हैं, यानी कि 20 वर्ष से लेकर के या यूँ कहें 25 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष के जो मेरे दर्शक हैं, अधिकतर मैं उनको देख रही हूँ कि आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं न कहीं जो रियल उनका जीवन है, वो छूट रहा है। और वो कैसे छूट रहा है? वो छूटता क्यों है? तो ये है कि खुद का ख्याल करना क्यों ज़रूरी है। यदि आप खुद का ख्याल नहीं करोगे तो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो ये आप चैनल को बिल्कुल बिल्कुल एक एक वीडियो को देखना। स्मार्ट परवरिश टिप्स पर मैं बात करूँगी। मैं पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को मैं लेके बैठी हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या जो मैं सोच पा रही हूँ, क्या आप भी उतना ही सोच पा रहे हो? कई बार होता है कि आप अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हो और बच्चे के लिए पीछे आप छोड़ देते हो। बच्चों के लिए पीछे छोड़ देते हो उनका उनका भविष्य, उनको आप याद नहीं रहते, ठीक है? या मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, इस पर भी आपका ध्यान नहीं रहता है। तो इसको अब सँभालने की बहुत आवश्यकता है। ये गैजेट पकड़ा देना, मोबाइल पकड़ा देना, ये सब तरीके बहुत सही नहीं हैं। कहीं न कहीं आपका भविष्य जितना बनना था सो बन गया। अब आप तभी अपने को आपको सँभाल सकते हैं जब आप बच्चे का पूरा परवरिश आप कर चुके और उस 24 घंटे के अंदर जितना भी आपके पास 1-2 घंटे का टाइम मिले, उसमें अपने आप को सँभालें, सँवारें, जो करना है सो करें। बट जब टाइम आपको बच्चे को देना है, यदि आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो बच्चों का जो टाइम है वो हम मत छीनिए। बिल्कुल मत छीनिए, वो आप बहुत गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी।